हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड तक कर लिए थे क्वेश्चंस, है ना। तो आज हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं इससे पहले भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, ये मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गई मेरे से और कॉल आ गई थी एक्चुअली इसमें। तो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्लेस ए एंड बी, ठीक है। उसने बोला गया है कि दो प्लेसेस मेरे पास गिवन है, ठीक है, और उसमें डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 100 किलोमीटर, ठीक है। उसने फिर बोला है कि दो कार्स है मेरे पास, गाड़ियाँ। एक गाड़ी मेरी ए पॉइंट पर खड़ी है, एक गाड़ी मेरी बी पॉइंट पर खड़ी है। उसने बोला अगर मैं ए पर से, एक मेरी गाड़ी जो ए पर है वो इधर को चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी इधर को गई, और जो बी पर है गाड़ी वो भी इधर को गई, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, ये ए है, ये ए है, ये बी है। ये ए वाली गाड़ी है, ये बी वाली गाड़ी है। ए वाली गाड़ी भी इधर को गई, बी वाली गाड़ी भी इधर को गई। ये दोनों गाड़ियाँ बोलते मीट करती हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स। ये 5 घंटे के बाद दोनों गाड़ियाँ एक साथ हो जाती हैं। मतलब जहाँ पर बी है ना, वहाँ पर ही ए आ जाएगी। ये दोनों गाड़ियाँ एक साथ चलने लगेंगी। जैसे कि ये देखो, मैं समझाता हूँ। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये चल रही है। ये थोड़ी धीरे चल रही होगी ऑफ कोर्स, तभी ये इसके बराबर आएगी। ये धीरे चल रही है, ये फास्ट चल रही होगी। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ सेम होंगी, एक पॉइंट पर सेम होगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको, 5 घंटे के बाद होगा ऐसा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि अगर ये गाड़ियाँ एक डायरेक्शन में ना चल के, ए गाड़ी मेरी इधर को चल रही है और बी गाड़ी मेरी इधर को चल रही है, ऑफ कोर्स जल्दी मिलेगी, 5 घंटे से तो कम ही होगा, वो मिलेगी मेरे पास 1 आवर के बाद। 1 घंटे के बाद दोनों गाड़ियाँ किसी एक पॉइंट पर आपस में मीट कर जाएंगी। जैसे कि ये बी गाड़ी है, ये ए पर है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ये एक पॉइंट पर मीट करेंगी और वो पॉइंट होगा 1 घंटे के बाद आएगा वो पॉइंट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर क्या बोल रहा है। प्लेसेस ए एंड बी आर अपार्ट 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। तो पहले हमने एक कंडीशन लेनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा लेट करके होते हैं। तो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ये मेरा कौन सा पार्ट है, 4th। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे कि गाड़ियों की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्टेड फ्रॉम ए। जो मेरी ए पॉइंट पर से गाड़ी स्टार्ट होगी इधर को जाने के लिए, ठीक है, उसकी मैं स्पीड मान लेता हूँ उस गाड़ी की कितनी है मेरे पास, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ऐसे मैं दूसरी की मान लेता हूँ। ऐसे पूरी लाइन आपने ऐसे लिखनी है, सिर्फ एक की जगह b लिखना है, ठीक है। और उसको मैं मान लूँगा बाय किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर में टाइम। अब मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस क्या होगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस, 1 मिनट गया था, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टेड फ्रॉम ए इन 5 आवर्स। डिस्टेंस कवर करेगा ए पॉइंट पर जो गाड़ी चली है
5 घंटों में कितना कवर करेगा हमने मान लेना हो, कितना करेगा आप खुद ही बताओ। ये मैंने स्पीड मान ली, ए की स्पीड मेरे पास ये है, स्पीड तो मेरे पास ये आ गई, ठीक है। टाइम मेरे पास पता है कि 5 घंटे बोला मैंने, 5 घंटे के बाद और मेरी क्या आ गई डिस्टेंस, तो क्या आ गई मेरी डिस्टेंस 5x। 5x क्या है ये डिस्टेंस है, तो किलोमीटर लिख सकते हो आप, यूनिट्स लिखने हैं तो मैं बाद में लिख लेता हूँ। ऐसे ही ऊपर भी लिख लेंगे फिर से वही लाइन, और ए की जगह बस बी इन 5 आवर्स। तो इसमें भी कितना होगा 5 घंटे का टाइम लगा, लेकिन इसमें स्पीड अलग है, स्पीड इसमें कितनी बोली मैंने y, तो ये आ गया मेरा रिलेशन। तो अब इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या बोली गई है देखो, कंडीशन बोली गई है ये दोनों गाड़ियाँ ए पर जो है जो बी पर है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ये आपस में मीट करती हैं 5 घंटे के बाद, ठीक है। वो तो हमने बना ली कि डिस्टेंस इतनी इतनी कवर होगी दोनों की। अगर मैं देखो ये इधर को गई गाड़ी, ये भी इधर को गई, ठीक है। अब सपोज करो ये गाड़ी, ठीक है, ए की डिस्टेंस, अगर मैं ए ने जो डिस्टेंस कवर करी 5x, ए ने डिस्टेंस ये कवर करी ना, और 5y जो बी ने डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस 100 होगा। सही है या गलत है आप खुद देखो। एक मेरी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, और एक मेरी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये एंड पॉइंट है जहाँ पर ए और बी दोनों आपस में मिल गई। एक गाड़ी ने जो ए पर गाड़ी है उसने डिस्टेंस कवर करी ये टोटल ए से बी तो करी, और बी से ए बी ये भी डिस्टेंस कवर करी, लेकिन बी ने सिर्फ ये डिस्टेंस कवर करी। तो अगर मैं ए और इस पॉइंट से यहाँ से और यहाँ से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस करूँगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं आएगी, है ना। आपको मैं एग्जांपल से भी बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5 यूनिट्स कोई भी मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये मैंने मान लिया ये भी 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये टोटल कितना होगा 10 किलोमीटर, मतलब ए ने यहाँ तक कवर करने के लिए 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ ये 5 ना देकर सिर्फ ये बोला होगा कि ए से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और बी से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो मैं ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो ऑफकोर्स 10 में से अगर मैं 5 माइनस करूँगा ये वाली डिस्टेंस, तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस खुद आ जाएगी, तो वो आ गई मेरे पास 5 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास एक रिलेशन। अब हम इसे अपने कंफर्ट के लिए 5 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब 20 को मैं उधर ले देता हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, तो इसलिए हम इसे एक ही तरफ ही रखते हैं सभी टर्म्स को, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, तो चलो सेकंड में भी बोला गया है कि अब जो मेरी ए पर गाड़ी है और बी पर गाड़ी, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। कितने घंटे के बाद मिली, 1 आवर के बाद, ठीक है। तो लिखते हैं, लेट करते हैं इसमें भी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टेड फ्रॉम ए इन 1 आवर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। डिस्टेंस जो कवर करी ए ने, ठीक है, वो कितनी मानी एक्स, 1 घंटे के बाद उसकी डिस्टेंस एक्स होगी, ठीक है। और ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार स्टार्टेड फ्रॉम, यहाँ ए की जगह ना यहाँ पर बी आ जाएगा, बस इन 1 आवर कितनी होगी, वो होगी वाई, उसकी डिस्टेंस होगी बाई, और जो ए पर गाड़ी चल रही है 1 घंटे के बाद उसकी डिस्टेंस होगी एक्स, ठीक है। तो अब खुद वैसे पिछले वाला दिमाग लगाओ, कैसे पीछे करा था हमने। पहले तो हम ऐसे कर रहे थे, सॉरी गाइस मैं एक्चुअली घर पे नहीं हूँ, तो
थोड़ी जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा इग्नोर करना उसे। तो आगे करते हैं। हमने मान लिया कि वो y है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर a और b आके मीट करी 1 घंटे के बाद। a ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी x और b ने यहाँ तक करी y। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 100। तो फिर से ये रिलेशन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो दूसरा रिलेशन क्या आ गया मेरे पास? x प्लस वाई इज इक्वल माइनस 100 इज इक्वल टू 0, सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हम इन दोनों को, दो क्वेश्चन है, इन्हें हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इक्वेशंस क्या है मेरे पास। x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 20 सॉरी इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। अब मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं। पहले तो हर वेरिएबल को ऐसे लिखो, x y को ऐसे इक्वल टू 1 ओवर। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैंने क्या बोला था? पहले करते हैं x को, x का है ना, x वेरिएबल है तो x की टर्म्स को छिपा लो, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये। 100 और माइनस 100 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 100 माइनस, ठीक है, माइनस ऊपर से नीचे, ठीक है, 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस 20, ठीक है। ऐसे ही अब y आ गया, y वाली टर्म छिपाओ। अब पहले ऊपर से नीचे था, अब नीचे से ऊपर, ठीक है। अब पॉजिटिव 1 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 20 माइनस, अब ये वाली टर्म्स ऊपर से नीचे, 1 को माइनस 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस 100। अब कांस्टेंट टर्म को छिपा लो। अब ऊपर से नीचे 1 1 ज़ा 1 माइनस ये पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1, ये क्या आएगा मेरे पास? नेगेटिव 1, ठीक है। आ गया। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो पीछे आया था वो मैंने एक बार यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। x ओवर में 100 माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू y ओवर में माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 100 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आगे मेरी वैल्यू 120 इज इक्वल टू y ओवर 100 माइनस 20 कितना होता है? 80, 1 प्लस 1 2। अब एक बार ये टर्म इसके बराबर होगी, एक बार ये टर्म इसके बराबर होगी। x ओवर में 120 इज इक्वल टू 1 ओवर में 2 एंड y ओवर में 80 इज इक्वल टू 1 ओवर में 2। x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास? 1 ओवर में 2 इंटू में 120 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 ओवर 2 इंटू में 80। 2 6 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8। तो y मेरे पास कितना आ गया? 40। तो यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ से आ गया x की वैल्यू, मीन्स x मैंने किसे माना था? स्पीड मेरे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी स्पीड रही होगी ना गाड़ी जो एक पॉइंट पर थी, उसकी स्पीड और उसने डिस्टेंस इतनी कवर करी होगी 60, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की एक गाड़ी, जो ए पर गाड़ी है उसकी स्पीड होगी, और जो बी पॉइंट पर गाड़ी खड़ी है उसकी स्पीड होगी 40। ये ऑफकोर्स की बात का है कि अगर एक गाड़ी यहाँ पर है और बी गाड़ी यहाँ पर है, अगर ये दोनों आपस में कुछ टाइम बाद यहाँ पर मिल रही हैं तो ऑफकोर्स ये वाली गाड़ी धीरे चल रही होगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू इससे तो कम ही आनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं अब। तो गैस क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एक मेरे पास ना रेक्टेंगल ऐसे मैं बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है।
इसमें बोला गया है कि इसका जो एरिया है ना रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ होती है ये, ब्रेथ होती है ये, ठीक है। उसमें बोला गया है कि इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स हैं। यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स बोला है ना, यूनिट्स का यहाँ पे मतलब है कोई भी आप यूनिट से ले सकते हो, सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, मीटर भी बोल सकते हो, किलोमीटर भी बोल सकते हो, कोई भी, ये हमने इससे कोई लेना देनी। यूनिट्स बोला गया तो सिर्फ यूनिट्स पर ध्यान दो, ठीक है। वैसे नहीं यूनिट्स देख के घबरा आ गए कि यूनिट्स बोलो कौन से यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स इनके लिए यूज़ होता है कि सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी। इसमें कोई इंडिविजुअल कोई एक नहीं दी हुई है, ठीक है, कोई भी आप मान सकते हो। ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इसमें बोला गया कि इसका जो एरिया है ना रेक्टेंगल का, वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम होता है, कम हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, ठीक है। एरिया की वैल्यू कम हो रही है जब लेंथ हम इसकी कम कर रहे हैं, लेंथ इसकी रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अब अगर मैं इसकी लेंथ 5 यूनिट्स से कम कर दूं तो, और विड्थ मैं इंक्रीज़ कर दूं 3 यूनिट्स से, मीन्स यहाँ तक मेरी कोई आएगी रेक्टेंगल, ऐसी आ गई मेरे पास वो रेक्टेंगल, ठीक है। बोला गया है कि ये आएगा, इसकी लेंथ ये होगी, विड्थ ये होगी, तो उसका जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट्स से कम हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन बनेगी इसमें भी लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमने लेंथ मान ली, रेक्टेंगल जो हमारे पास है ना उसकी लेंथ मैंने मान ली x है, और ऐसे ही ब्रेथ मैंने मान ली वो है y। यहाँ से मैं आपको एक बार साफ तरह से करके बताता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ये मेरे पास रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है जो मैंने उसे x मान लिया, ब्रेथ को मैंने y मान लिया, ठीक है। तो मेरा एरिया क्या होगा, एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया जो होगा वो होगा x इंटू में y, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है? फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि लेंथ से मैं 5 यूनिट कम करता हूँ, और क्या करता हूँ, ब्रेथ में से कितने कम करता हूँ। ब्रेथ में कम नहीं, उसने जोड़ा है, 3 यूनिट्स इसमें जोड़ दी, तो एरिया मेरे पास कितना आएगा, जो एरिया है ये x की, ये लेंथ आ गया, ये ब्रेथ आ गया, तो लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी एरिया की, उसमें से 9 यूनिट्स कम हो जाएंगे, ये आ गई, ठीक है। तो अब करते हैं इसे आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके ये आएगा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप इसे कर लेना। 3x ये आएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 9, ठीक है। ये आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये 6 हो गया, और मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऐसी सेकंड कंडीशन पर देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोली गई है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि अगर मैं लेंथ को मैं 3 यूनिट से बढ़ा रहा हूँ, और ब्रेथ को मैंने y माना, ब्रेथ को मैं 2 यूनिट्स से इंक्रीज़ करता हूँ, तो मेरे पास जो एरिया आ रहा है वो मेरा बढ़ के 67, जो एरिया है वो तो है पहले से जो है उसमें 67 और एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे भी वैसे ऊपर जैसे सोल्व करते हैं, इसमें सोल्व करके आएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। गाइस जो मैंने ऊपर करा था, यहाँ पे मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। एक्स वाई यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, सॉरी, ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और जो ये 15 है ये उधर जाकर प्लस हो रहा है, तो ये आया, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे एक्स वाई था, ठीक है, अब हो जाएगा। अब ऐसे इसमें भी सोल्व करते हैं।
इसमें सॉल्व करके इक्वेशन मैं सीधी लिख देता हूँ, क्या आ रही है मेरे पास -61 इज इक्वल टू, ये आएगी मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। एक्स ओवर में क्या एक्स के वेरिएबल को छिपा लो अब ऊपर से नीचे। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 305 माइनस, अब ऊपर से नीचे 6 3 दा 18, वो किसका है, माइनस का आएगा। वाई 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 का वेरिएबल छिपा लो। अब किसको मल्टीप्लाई करें, ऊपर से। अब इधर से पहले होता है इधर से, फिर इधर से, फिर दूसरी बार होता है पहले इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर। पहले ये आता है फिर ये आता है। जब बाई का वेरिएबल करते हैं तो ये पहले आता है, ये सेकंड पर आता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ऐसे ही बाई का वेरिएबल को छिपा लिया, तो अब मल्टीप्लाई करके इससे आएगा -12 माइनस -183। ठीक है, अब कांस्टेंट वाली टर्म इसको छिपा लो। अब फिर से मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने बताया, 9 माइनस 10, ये आएगा मल्टीप्लाई करके। अब हम इसे आगे नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। तो देखो उसे सोल्व करके क्या आएगा, जो मैंने पीछे करी थी वो देख लेना, मैं उसे आगे सोल्व कर रहा हूँ। 305 वो -18 था तो ये 18 हो गया। y ओवर में आएगा मेरा -12 + 183, और कांस्टेंट की टर्म मेरे पास आई ये। ठीक है, अब x के नीचे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करो। 323 इज इक्वल टू वाई ओवर में 171 इज इक्वल टू 1 ओवर में 19। इसको x के इक्वल रखो एक बार, 323 इज इक्वल टू 1/19, और y को y ओवर में 171, इसको भी इसके इक्वल रखो। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये कट करके आएगा मेरे पास 17 आएगा। आपने कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको काट के आएगा 9 आएगा, 19 9 दा 117, तो ये मेरे पास आ गया 9। y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो x की वैल्यू क्या है, मैंने फाइंड आउट करी थी, पहले लेट करी थी। जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को मैंने x माना था, मतलब ये मेरी 17 यूनिट्स लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है, 9 यूनिट्स। ये आ गए मेरे पास रेक्टेंगल के डायमेंशंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी चाहिए इस एक्सरसाइज की, तो मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दे दूँगा साथ में। ठीक है, तो आप उसे सॉल्व करना, और एग्जांपल्स भी एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो दैट्स वाई मैं आपको वो भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।